आज मेरे साथ जो हुआ वो हो गया, चलो मेरे नसीब का था, लेकिन ये गलती किसी और के साथ ना हो। मैं तो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना है, आप डेड बॉडीज पे करो, एनिमल्स पे करो, किस पे भी करो, लेकिन लाइव बॉडी पे मत करो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। किसी का भी जान तो जान ही है, किसी का माध्यम से भी ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। इसके लिए मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसा घटना हुआ रहेगा तो इसमें अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में कोई भी नेगलेंसी कर कुछ कार्रवाई ऐसा अगर समझो ऐसा हुआ है उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है तो हम लोग पार्टी की तरफ से बड़े आंदोलन कर इसको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देंगे। नहीं, थोड़ा अपने को ज्वाइन करने का है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के साइन हॉस्पिटल के पास। देखिए आज हमारे सामने धारावी की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, भास्कर शेट्टी जी, जो आज साइन का इन्होंने स्पेशल विजिट किया था। इन्हें कुछ कंप्लेंट आई थी, उसके बाद ये डीन से मुलाकात किया। उन्होंने अंदर क्या बात की, ऐसी क्या घटना घट गई थी जिसके वजह से आज इनको यहाँ पे साइन हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ा। सर कैसी क्या घटना घटी थी जिसके लिए आज सुबह आपने साइन हॉस्पिटल का विजिट किया? धारावी का ही मेरा एक वार्ड का एक महिला है, उनका एक छोटा सा गांठ जैसा गांठ था सिर पे, तो उन लोगों ने उसको दिखाने के लिए यहाँ पर लेके आए थे साइन हॉस्पिटल में। उसको एक आधा घंटे का ऐसा ऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसा इनका और फैमिली का कहना है कि उसको आधा घंटे के लिए करके ऑपरेट के लिए 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखकर उन्होंने ऑपरेट किया। और वो ऑपरेट करने का टाइम पे कुछ भी ऐसा लगता है कि निगलेंसी हुआ रहेगा या दूसरा कुछ डिसीज उसमें एक्टिव हुआ रहेगा, तो उनको ज़्यादा तकलीफ हो गया और 2-3 दिन उन्होंने आईसीयू में वगैरह रखने के बाद में आज सुबह उनको डेथ घोषित किया। इसके लिए वो मुझे पता चला तो मैं इधर में आके पेशेंट का रिलेटिव को मिला और जाके डीन साहब से बात किया अभी कि जो भी हुआ है हमको ऐसा लगता है। देखिए ये तो मेडिकल का जो पूरा ये है उसका पूरा मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने डीन साहब से उनका फैमिली को लेकर जाकर मिलाकर डीन साहब को ये कहा कि इसको पूरा खुलासे में आप उसको चेक करो, चेक करके अगर समझो डॉक्टर का निगलेंसी हुआ रहेगा तो उसको कायदे से उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसको जो भी सेक्शन गवर्नमेंट का माध्यम से जो लगेगा वो लगवा कर उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा हमने कहकर। और उन्होंने कहा कि 3 दिन जो पूरा तहकीकात करने के लिए 3 दिन लगेगा, लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि 3 दिन नहीं, कल सुबह तक है ना, दोपहर तक 1 दिन के अंदर हमको पूरा तहकीकात कर उसका रिपोर्ट हमको आप कल देना चाहिए, नहीं तो हम लोग का हिसाब से दूसरा हम लोग एक्शन लेने वाले। सर जैसे आप जानते हैं कि साइन हॉस्पिटल एक मुंबई का सबसे माना जाना हॉस्पिटल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की यहाँ पे इलाज चलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बड़े जो यहाँ पे जो असुविधा हो जाती है उसके बाद में लापरवाही हो जाती है। आज से कुछ दिन पहले एक महिला का एक्सीडेंट भी हुआ, जो ये छोटी लापरवाही हो रही, इसके लिए आपकी सरकार क्या सोच रही और आपने क्या सोचा है कि इसके लिए ये लापरवाही बंद होना चाहिए? नहीं, अभी हमारे सीएम साहब भी इसमें विजिट किए, उनका भी यही कहना है कि उनको और थोड़ा फैसिलिटीज में लेस करके देना चाहिए। तो बहुत सा फैसिलिटी उनका भी कहना है कि थोड़ा कमी आया है, लेकिन क्या बहुत लोड इनको है उसमें हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन काम तो लोग अच्छा करते हैं। लेकिन क्या है कहीं ना कहीं देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इधर पूरा
ट्रीटमेंट गलत होता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि असुविधा का माध्यम से होने दो या उनको ज़्यादा ट्रस्ट होने दो या और कोई बहाना इसका वजह से होने दो या शिक्षित जो डॉक्टर है उनका माध्यम से भी अगर ऐसा होता रहेगा, लेकिन किसी का भी जान तो जान ही है, किसी का माध्यम से भी ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। इसके लिए मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसा घटना हुआ रहेगा तो इसमें अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में कोई भी नेगलेंसी कर कुछ कार्रवाई ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने रिक्वेस्ट करने का काम किया। अगर समझो ऐसा हुआ है उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है तो हम लोग पार्टी की तरफ से बड़े आंदोलन कर इसको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देंगे। देखिए, ये भास्कर शेट्टी जी है जिन्होंने आज सुबह सुबह आके विजिट किया, जो परिवार के लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से आपको भास्कर शेट्टी जी को बुलाना पड़ा। एक्चुअली इन्होंने 3 दिन से ऑब्जर्वेशन में रखा है, आईसीयू में कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं एंड कुछ बहुत प्रॉपर तरह से मेडिसिन सप्लाई नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ना प्रॉपर मेडिकेशंस बता रहे हैं। बेसिकली फिर हमको जस्ट प्रेशराइज करना पड़ा है कि सर हम लोग का प्रॉपर मेडिकेशन होना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। उनके सपोर्ट के लिए उनको कल एडवाइस किया था कि आप आके देखिए एक बार, और इतने में आज सवेरे वो पहुंचने से पहले उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। मैसेज क्या देना चाहेंगे? लोग ट्रस्ट करके आते हैं, आपको उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। एंड बेसिकली मेरी वाइफ थी, उसके छोटे छोटे बच्चे एंड वी ट्रस्ट ऑन दिस हॉस्पिटल कि मेरे डैड का भी ऑपरेशन यहीं पर हुआ था एंड मैं ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन वो ट्रस्ट का इन लोग ने बोलते ना, एक जो इंटर्न लोग होते हैं इनको आप प्रैक्टिस करने के लिए अगर लाइव बॉडी पे अगर आप प्रैक्टिस करने दोगे तो दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली। ठीक है, आपको प्रॉपर जानकारी होता है तो ही आप टच कीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस करने के लिए वो कोई एनिमल नहीं है, ही इज अ ह्यूमन बॉडी। वो कोई एनिमल नहीं कि आप उसके ऊपर ट्रीट करोगे और कुछ भी करोगे। ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से इनको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा? बेसिकली इनको एक छोटा सा यहाँ पर स्वेलिंग आता था जो आता था जाता था, इवन डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है ये, और वो डॉक्टर मुझे बोल रहे कि 1000 में से 1% का ये एक पेशेंट है जो तुम्हारा पेशेंट निकला। ठीक है, वो पेशेंट को वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया, उन्होंने वो लाइटली ले लिया सारी चीजें। अब जो प्रैक्टिकली मैंने अलग डॉक्टर से भी कंसर्न किया, उन्होंने बोला कि विदाउट ब्लड उनके शरीर में ब्लड नहीं है, इन्होंने एंजियोग्राफी कर दिया, 4 पैकेट 5 पैकेट ब्लड चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया, क्या रीजन था? जब छोटा सा एक क्लॉट था उसको निकालने के लिए इजीली हाफ एन आवर में हो सकता था, उन्होंने 8 घंटे का टाइम ले लिया विदाउट इन्फॉर्मिंग। और जब इन्फॉर्म करे तो मतलब जब 10 बजे ऑपरेशन थिएटर में जाती है और 1 बजे के बाद डॉक्टर्स मुझे आके बताते हैं कि ऐसा ऐसा है एंड आपको ये सीन करना है और आपके वाइफ के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि मुझे लेके चलना दूसरी जगह, अगर रास्ते में कुछ होगा हु इज रिस्पॉन्सिबल? कोई है रिस्पॉन्सिबल? कोई नहीं है, तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक मुझे जहां तक लगता है जिस डॉक्टर को उसको ऑपरेट करना चाहिए था उस डॉक्टर भी वहां पर अवेलेबल नहीं था, उसके इंटर्न ने उसको ऑपरेट किया है एंड उसकी लापरवाही की वजह से उसका आज ये हाल है। एंड आई कैन शो द फोटो ऑल्सो, मतलब जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन आई विल प्रूव। लेकिन देखो, मैं ये चाहता हूँ कि आज मेरे साथ जो हुआ वो हो गया, चलो मेरे नसीब का था, लेकिन ये गलती किसी और के साथ ना हो। मैं तो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना है, आप डेड बॉडीज पे करो, एनिमल्स पे करो, किस पे भी करो, लेकिन लाइव बॉडी पे मत करो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। देखिए, ये पीड़ित है, ये काफी सालों से परेशान तो थे, लेकिन अचानक से इनके घर में एक दुखद घटना घट चुकी है। इनका कहना है कि एक छोटी सी गांठ थी, वो गांठ का ऑपरेशन किया है इन लोगों ने, और गांठ ऑपरेशन होने के बाद में आज उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज भास्कर शेट्टी जी जो सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी है और शिवसेना शिंदे गुट के बड़े कार्यकर्ता है, उन्होंने डीन से मुलाकात की, डीन से रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है इसके लिए हम 1 दिन का आपको वक्त देते हैं, उसमें आप हमें बताइए कि ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इनका कहना है कि जो भी है मुंबई की ये जो साइन हॉस्पिटल है, जानी मानी हॉस्पिटल है, जिसका नाम चलता है, लोगों का बहुत से लोगों का यहाँ पे इलाज भी हो चुका है। इनका कहना है कि आप जो यहाँ पे लोगों के ऊपर जो आप प्रैक्टिस करते हो ये किसी एनिमल पे करिए, किसी डेड बॉडी पे करिए, लेकिन किसी जीवित लोगों पे ऐसी प्रैक्टिस ना करें जिसके वजह से यहाँ पे उनको बड़ा नुकसान हो, और जिसके वजह से इनका घर का तो चिराग बुझ चुका है। लेकिन ऐसा इनका कहना है कि आने वाले समय में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ में ऐसी घटना घटती है, जिसके साथ में ऐसी लापरवाही होती है, ये कम हो। इसके लिए भास्कर शेट्टी जी ने भी कहा, इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया आने वाले समय में कैसे साइन हॉस्पिटल में ऐसे लापरवाही जो हो रही है डॉक्टर द्वारा या किसी के भी द्वारा, ये कैसे कम होगी, कैसे आने वाले समय में इस बारे में सोचा जाएगा, इस पर मेरा नजर बनाइए। धन्यवाद।